हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड सेम के बारे में। तो फर्स्टली सेकेंड सेम में 4 सब्जेक्ट होंगे आपके एक्सटर्नल और 2 होंगे आपके इंटरनल। तो ये 2 इंटरनल सब्जेक्ट होंगे, इनका आप लोगों को आपको कॉलेज में एग्जाम देना पड़ेगा। और ये 4 है, ये 4 में HAP2, ह्यूमैनिटी एंड फिजियोलॉजी 2, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोफिजियोलॉजी, ये 4 को आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम देना पड़ेगा। ये आपके एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स। तो ह्यूमैनिटी एंड फिजियोलॉजी में वही सेम होगा जैसे फर्स्ट समय पढ़ के आए थे आप। हमारे बॉडी में जो 11 सिस्टम होते हैं उनमें से जो बाकी रहेगा था वो ह्यूमैनिटी फिजियोलॉजी 2 में रहेगा। POC में वो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। और बायोकेमिस्ट्री आपका बहुत आसान है, उतना भी आसान नहीं है, पढ़ोगे तो आसान लगेगा। और पैथोफिजियोलॉजी और डिजीज़ के बारे में है, उन सब के बारे में सीखना होगा आपको। देन 5 यूनिट है। 5 यूनिट फर्स्ट में रहेगा आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में वो सब रहेगा जिसमें लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन सब के बारे में सीखेंगे हम पहले। आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक स्टमक कैसे डाइजेस्ट करता है। देन HCl सेक्रेशन, ये सब हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। देन थर्ड में पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे बॉडी बाहर से और एनवायरनमेंट से O2 लेता है एंड CO2 बाहर निकालता है, सब पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फोर्थ यूनिट आ रहा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सब ग्लैंड लेके जो सिस्टम आता है जो डायरेक्टली आपको ब्लड में हार्मोन सेक्रेशन करता है, उन सबको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और इन एंडोक्राइन ग्लैंड को लेके जो सिस्टम बनता है वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है। देन यूनिट 5 में हमारा आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। इसमें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल पार्ट, इंटरनल पार्ट सब कुछ पढ़ना होगा। आसान है, ठीक से पढ़ना होगा बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे POC1 के बारे में, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। POC1 में पहला यूनिट है हमारा क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में पहले आपको बात करना पड़ेगा कि जो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, बट उन लोगों का लाइक फिजिकल एंड केमिकल फॉर्मूला अलग होता है। उन सबको बोलते हैं आइसोमर, और इस फेनोमेनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। फिर हम बात करेंगे यूनिट 2 में एल्केन्स, सिंगल बॉन्ड एंड एल्कीन्स डबल बॉन्ड एंड कॉन्जुगेटेड डाइन। अगर 2 डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से लाइक डिवाइडेड हो, या फिर 2 सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड से डिवाइडेड हो, देन उन सब के बारे में बात करें। कॉन्जुगेटेड डाइन में देन अल्काइल एंड अल्कोहल, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज, देन कोऑर्डिनेटेड टेस्ट फॉर अल्कोहल, ये सब हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट में कार्बोनिल कंपाउंड आएगा, कार्बोनिल कंपाउंड, इनके स्ट्रक्चर, देन बहुत सारी यूजेस, ये सब पढ़ेंगे हम फोर्थ यूनिट में। 5th यूनिट में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिडिटी, एलिफेटिक एमाइड्स की बेसिसिटी, ये सब हम पढ़ेंगे POC1 में। देखो POC1 बहुत आसान भी नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर है कॉम्प्लिकेटेड, तो ठीक से पढ़ोगे तो हो जाएगा। जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छे से POC होगा। अगर कुछ नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा पहले, क्योंकि पहले से शुरुआत अच्छे से नहीं करोगे तो केमिस्ट्री बहुत उड़ाने वाला है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट हमारा है बायोमोलिक्यूल्स और बायोएनर्जेटिक्स। बायोमोलिक्यूल्स वो सब मॉलिक्यूल्स है जो नेचुरली हमारे बॉडी में फॉर्म करता है, लाइक CH, NK, ये सब। C मतलब कार्बन, H हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, ये सब के बारे में बात करेंगे। देन एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये सब के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में बात करेंगे। सेकंड यूनिट में आएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म मतलब होता है किसी चीज़ को लाइक कन्वर्ट करके एनर्जी बनाना। लाइक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट से कैसे मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी बनता है, हो गया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सीखना होगा। बहुत सारे साइकिल्स है, अभी हम देखेंगे बाद में। फिर आ गया लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म लिपिड से कैसे एनर्जी फॉर्म करता है अपने बॉडी में, वो सब देखेंगे हम लिपिड मेटाबॉलिज्म में। देन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में वही सेम, अमीनो एसिड कैसे बनता है। अमीनो एसिड में एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया साइकिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको RGS एग्जाम के लिए। देन आ गया न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड से कैसे हमारा बॉडी में एनर्जी फॉर्म करता है, ये सब न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म देखेंगे। यूनिट 5 में आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स का डिफरेंस पढ़ेंगे, एंजाइम का यूजेस पढ़ेंगे, थेरेप्यूटिकल यूजेस, ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। देन एंजाइम के लाइक पार्ट भी होते हैं, कोएंजाइम, एपोएंजाइम, इस सब के बारे में जानेंगे हम इस बायोकेमिस्ट्री के 5th नंबर चैप्टर पे। देन हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी में उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, ठीक से पढ़ना होगा बस। पैथोफिजियोलॉजी में सिर्फ फार्मेसी में नहीं, फार्मेसी के बाद भी तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को। फिर क्योंकि इसमें इतने सारे डिजीज़ है ना, सब डिजीज़ अगर ठीक से पढ़ लोगे ना, किसी का अगर लाइक कुछ सिम्टम्स किसी में होगा तो आप खुद से बता सकते हो कि क्या डिजीज़ हुआ है उन लोगों को। तो फर्स्टली पैथोफिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी। यहाँ पे सेल इन्फ्लेमेशन है, वुंड हीलिंग का प्रोसेस है, ये सब भी है इसमें। तो सेल इंजरी क्या होता है, मतलब बाहर का कोई स्ट्रेस अगर बॉडी के सेल पे आता है तो बॉडी से जो चेंज करता है, लाइक इंजरी होता है, उसको बोलते हैं हम सेल इंजरी। और इन्फ्लेमेशन, बॉडी में रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन वुंड हीलिंग मतलब वुंड से कैसे हीलिंग होता है अपना बॉडी, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड चैप्टर में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम बोलते हैं, हम समझ जाएंगे हार्ट। तो हार्ट के जो सब डिजीज है लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज, ये सब पढ़ेंगे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। और नेक्स्ट होता है RDS, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी डिजीज लाइक एस्थमा, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, देन ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम यूनिट 2 के रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट में। देन आगे बढ़े रेनल पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्यूट एंड क्रॉनिक रेनल के सिस्टम के बारे में, लाइक डिजीजेस कैसे होता है, सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। देन आता है हमारा यूनिट 3 में हेमाटोलॉजिकल डिजीज। हेम मतलब होता है ब्लड। तो हेमाटोलॉजिकल डिजीज मतलब समझ लो ब्लड
मतलब ब्लड के अंदर जो डिजीज होता है, लाइक कम हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन की वजह से जो डिजीज होता है, जैसे कि थैलासेमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब पढ़ेंगे हम हेमाटोलॉजिकल डिजीज में। देन आता है एंडोक्राइन ग्लैंड डिजीज, लाइक एंडोक्राइन पिट्यूटरी, थायराइड में जो लाइक हलचल की वजह से जो सब डिजीज है वो सब कर एंडोक्राइन डिजीज के बारे में, नर्वस डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जन आता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, लाइक इसमें आ गया पेप्टिक अल्सर, इन सब के बारे में, लाइक हमारा स्टोमक अगर इससे ज़्यादा लाइक सेक्रेशन होता है तो हमारा म्यूकस लेयर एकदम नष्ट हो जाता है, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है हमें। देन इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम इस 3rd नंबर यूनिट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी में। देन हमारा 4th चैप्टर में आएगा जॉइंट्स एंड कैंसर। जॉइंट्स में हम पढ़ेंगे जॉइंट्स का जो डिजीज होता है, लाइक आर्थराइटिस, देन हो गया आपका क्रिस्टल फॉर्म करना, लाइक गोट। देन कैंसर के बारे में हम पढ़ेंगे। कैंसर में बहुत कुछ है। कैंसर में बोलेंगे एक रीजन से कैंसर नहीं होता, बहुत रीजन होते हैं कैंसर के, तो इसी वजह से कैंसर के पार्ट पढ़ेंगे, कैसे होता है, 2 टाइप का कैंसर होता है, मैलिग्नेंट, बेनिग्नेंट, ये सब पढ़ेंगे हम इस पैथोलॉजी के 4th नंबर चैप्टर पे। लास्ट आता है हमारा 5th नंबर चैप्टर। 5th नंबर चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लाइक HIV, एड्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम इस 5th नंबर यूनिट में। इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इन्फ्लेमेटरी में बहुत कुछ आता है, लाइक अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के मतलब हमारे शरीर में इंटर करने की वजह से जो सब डिजीज होता है उनको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज, क्योंकि इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन अपना बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ये सब इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, लाइक टाइफाइड, देन हो गया मेनिंजाइटिस, ये सब पढ़ेंगे हम इस 5th नंबर यूनिट पे। देखो अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा, ठीक से नहीं पढ़ोगे तो एकदम बेकार लगेगा, बता लगेगा। तो ठीक से पढ़ो, यही बोलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारी, तो वो सभी देखते रहो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस।